गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन पी क्यू आर राइट एंगल क्यू, जिसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। पी आर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, और क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, और आपको डिटरमाइन करनी है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इसमें दो साइड का सम दिया गया है 25, एक साइड आपको दे दी गई है। क्वेश्चंस में देखते हैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके कि हम एक ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें हमें बोला गया है कि एंगल जो क्यू है वो 90 डिग्री का है, और पी क्यू जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया गया है 20%, मतलब पी आर और क्यू आर का सम दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और आपको एंगल पी को रेफरेंस मानकर साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया है कि जो क्यू आर है वो एक्स है और पी आर जो है वो वाई है। ये हाइपोटेनियस है। ये एंगल के सामने वाली साइड ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिसके ऊपर लेआउट है इसका ये बेस हो जाएगा। तो आपको बेस दिया है, पर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू का सम दे दिया गया है। तो हमने क्या करा है पहले कि ये वाली परपेंडिकुलर को x मान लिया है और हाइपोटेनियस को y मान लिया है। तो हमने वही लिखा है क्यू आर इज इक्वल टू हमने x मान लिया है और पी आर इज इक्वल टू हमने y माना है। हमें दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। हमारे पास पी आर इज इक्वल टू वाई है और क्यू आर इज इक्वल टू हमने एक्स सपोज किया है इज इक्वल टू 25। हम इसमें y इज इक्वल टू लिखे तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा ये। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्लियर? हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू भी हमने पार्शियली फाइंड करी है। अब हम राइट एंगल की बात करें, ट्राइंगल पी क्यू आर की। इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। यूजिंग पाइथागोरस करें तो हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाई का स्क्वायर, वही है। पर वाई की रिप्लेस में क्या लिखेंगे? 25 माइनस एक्स। कहाँ से लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y की जगह हमने क्या लिखा है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये आपकी a है, ये आपका b है। a हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है आपके पास 25 और x b क्या है x, तो ये 25 इंटू 2 फिर हो जाएगा आपके पास 50x, और x का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ये तो आपके पास 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये इज इक्वल टू कि यहाँ की वैल्यू को यहाँ लाएंगे तो ये दोनों प्लस की है तो दोनों माइनस की हो जाएगी। तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा तो माइनस का 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा? 625 माइनस 50x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। पर 625 माइनस 25 करोगे तो क्या हो जाएगा? 600 और माइनस 50x इज इक्वल टू 0। अब 600 इज इक्वल टू 50x हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इंटू की वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 5 60 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है? 12। अब x क्या है हमारे पास? फिर से देखेंगे हम, क्यू आर है x, तो x की वैल्यू हमारे क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या आई है? 12। अब आगे 12 है, हम इक्वेशन नंबर में x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। तो वही चीज़ करते हैं हम, x की वैल्यू पुट करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 25 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 25 माइनस 12, y इज इक्वल टू 13।
अब यहाँ फिर से देखिए डायग्राम में बेस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमने एक्स अभी फाइंड किया 12 और वाई हमने फाइंड किया 13 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू मिल गई, हमने इसको रीराइट कर दिया है। पी आर हमारे पास है हाइपोटेनियस, जो वाई की वैल्यू हमने 13 फाइंड की। क्यू आर परपेंडिकुलर है एक्स जो 12x, और क्यू पी जो है वो बेस है 5 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू फाइंड हुई। अब हमारे से इजी से हो जाएगा। हमें पता है साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस है आपके पास पी आर 12/13। कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या होगा आपके पास क्यू पी अपॉन पी आर, तो वो हो जाएगा 5/13। और tan इज इक्वल टू हमें फंसा है p अपॉन बी होता है, या दूसरा हम लिखेंगे साइन p अपॉन कॉस पी भी लिख सकते हैं उसे। दोनों वैल्यू से फाइंड करें। पहले p अपॉन बी की बात करें तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है क्यू आर और बेस क्या है क्यू पी, तो ये हो जाएगा 12/5। इसकी भी बात करें तो साइन p की वैल्यू क्या करी हमने 12/13 फाइंड की, और कॉस p की वैल्यू क्या फाइंड की 5/13। इसे सॉल्व करोगे तो 12/13 ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा 13/5। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 12/5। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी तीनों वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। थैंक यू।